अज़ाब नार और जहन्नम का सख्त मुस्तहिक। अब ये जहन करीब कीजिए आप, नमाज अगर हम चंद वक्त की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह पाक हमें बेशुमार अजर अजीम अता फरमाता है। बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। बेशक बेशक माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। जी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है, यानी कोई गुनाह ही नहीं रहा। जी जी ये किसकी वजह से हुआ? नमाज पढ़ने की वजह से। बेशक आज आप यहाँ नमाज पढ़ने की ये मस्जिद है आज जिसमें आप जलसा सुन रहे हैं, हकीकत बात तो यही है कि इसे नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है। आज 5 वक्त की नमाज हमारी बस्तियों में होती है, लेकिन हमारा हाल ये होता है कि हम अजान सुन के भी मस्जिद में नहीं आते हैं। जहन को करीब कीजिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, अपने दिल के कानों से मेरी छोटी सी बात को सुनिए। आज हमने नमाज बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के सख्त नाफरमान होते चले जा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी हम कर रहे हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ने से अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है, उसके रसूल हमसे नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, बेनमाजी बनती चली जा रही है कौम, बेनमाजी बनता चला जा रहा है मुआशरा। नौजवानों को देखो तो बेनमाजी है, बूढ़ों को देखो तो बेनमाजी है, माँ और बहनों को देखो तो बेनमाजी नजर आती है। आओ जरा जहन को करीब करो, मदीने की सरजमीन पर चलते हैं। एक सहाबी रसूल है, अपने घर से निकलते हैं और मेरे प्यारे घर से निकले और जंगल के एक कोने पर चले गए मेरे प्यारे, और वहां से लौटने के बाद जल्दी से आका करीम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ जाते हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी में सहाबा कराम से कुछ बातचीत कर रहे हैं, मेरे आका इल्म और हिकमत की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे सहाबी है आकर मेरे आका की बारगाह में रोने लगते हैं, बड़ा ज़ारो कतार रोते हैं, इतना ज़ारो कतार रोते हैं कि रोते रोते आपके आंसू निकलने लगते हैं, आपकी दाढ़ी भीग जाती है, सीना भीग जाता है, बहुत देर रोते रोते हो जाती है। मेरे आका पूछते हैं सहाबी बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? सहाबी रसूल बहुत देर के बाद बताते हैं आका मैं अपने घर से जंगल की तरफ गया था और जाने के बाद मेरे आका मैंने एक औरत को वहां खड़े हुए देखा और जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसको अपने गले के करीब कर लिया। मेरे आका में उससे अपना मुकाला करने वाला था, इतने में मुझे याद आ गया कि अगर मैंने इससे कुछ बुरा काम कर लिया तो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे हिसाब देना है। मेरे आका मुझे मौत याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र की तन्हाई याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र की वादियां याद आ गई, मुझे कब्र की दहशत याद आ गई, मुझे कब्र की होलनाकियां याद आ गई, मुझे कब्र के सांप और बिच्छू याद आ गए। मेरे आका जब मुझे कब्र की होलनाकी याद आई, जब मुझे कब्र की तारीकी याद आई, जब मुझे कब्र की जुल्मत याद आई, जब कब्र का अंधेरा याद आया, मेरे आका मुझे मेरी मौत याद आ गई। ये मौत कोई आसान चीज नहीं है, ये मौत है जिसने कितने बादशाहों को उनकी कुर्सी से उठाकर इस जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ये मौत है जिसने कितने पहलवानों की पहलवानी को छीन लिया और उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। ये मौत है कि जिसने कितने ताकतवरों की ताकत को छीन लिया और उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। ये मौत है कि जिसने कितने बादशाहों की बादशाहत को छीन लिया और उन्हें कब्र के नीचे पहुंचा दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम किस घमंड में फिरते हो, तुम किस गुरूर में फिरते हो? इस मौत से आंखें मिलाने की कोशिश न करना, वरना तो जमीन में उतार दिए जाओगे, वरना कब्र में उतार दिए जाओगे। इस दुनिया में तुम मुसाफिर हो और चंद दिन का सफर कर रहे हो। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तुझे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। खा गई जमीनों जवा, कैसे कैसे बेनिशा हो गए नामवर कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अब सहाबी रसूल है, मेरे आका की बारगाह में ज़र कतार रो रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मेरे आका से मुलाकात की हो। सहाबी का मर्तबा ये होता है तमाम दुनिया के कुतुब मिल जाएं, तमाम दुनिया के अब्दाल मिल जाएं, तमाम दुनिया के अखवास मिल जाएं, तमाम दुनिया के उलमा मिल जाएं, तमाम दुनिया के सुलहा मिल जाएं, लेकिन किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबियों के मर्तबे पर भौंक रहे हैं, सहाबियों की जात पर भौंक रहे हैं। अरे सहाबियों की बदौलत है, सहाबियों के कदमों की बरकत है कि मेरे आका मदीने में चलते रहे, दीन हम तक पहुंच गया। सहाबा ने अपने बच्चों की मेरे प्यारे यतीम कर लिया, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। सहाबा ने अपनी बीवियों को यतीम कर लिया, इस इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये मेरे आका का फैजान था। एक गदीपुर के लोगों, आज तुमने उलमा को बुलाया है, निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि मेरे आका मदीने से तुम पर भी नजरे करम फरमा रहे हैं और मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे दीवाने, मेरे उम्मती, मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरा जिक्र सुन रहे हैं, मेरे नेक बंदों का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, इल्म और हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, सुन्नियों के रहनुमा पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। और मेरे प्यारे सहाबी अर्ज करते हैं, आका मैंने उस औरत से कुछ गलत ना किया, मेरे आका अब मेरे ऊपर करम फरमाइए। मेरे आका कुछ देर तक बैठे रहे। हजरत उमर फारूक आजम वहीं पर बैठे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अरे जब तेरा गुनाह किसी ने करते हुए नहीं देखा था तो तूने गुनाह को क्यों बता दिया? मसला भी यही है, अगर गुनाह तुम तन्हाई में करो तो लोगों के सामने मत बयान करो। आज हमारी कौम के लोग कुछ ऐसे हैं, अगर जवानी में गलत काम कर लिए और बुढ़ापे में अगर तौबा कर ली तो कभी कभी शेखी में आकर कहते हैं, अरे बूढ़े ही तो हो गए हैं लेकिन अभी हथियार चलाने नहीं छोड़े हैं। हरगिज ऐसा ना करना, जिस गुनाह को करके छोड़ दिया अब उसका दोबारा जिक्र ना करना, इसलिए कि गुनाह को बताना लोगों के सामने शेखी और प्रधानी के तौर पर यह भी गुनाह है, ये भी गलत है। अब मेरे प्यारे मेरे आका इतने में देखते हैं कि वो सहाबी जाने लगे, इतने में मेरे आका ने सर उठाया, नजरे करम उठाई और मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकी इंसान की बुराइयों को ले जाती है। ए मेरी कौम के लोगों, मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान की शिकायत की गई। आका मदीने में एक ऐसा नौजवान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन गुनाह बराबर करता रहता है, बदअमली की जिंदगी गुजारता है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसे नमाज की बरकत से गुनाहों से बचा देगा। चंद दिन के बाद खुशखबरी मिलती है कि वो नौजवान जो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तमाम गुनाहों से तौबा करने के बाद नेक और मुत्तकी परहेजगार बन गया है। ये देखो नमाज है, नमाज को अलाउद्दीन कलियरी ने पढ़ा है, साबिर पाक बन गए हैं। नमाज को मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ा है, गरीब नवाज बन गए हैं। नमाज को अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा है, गौसे आजम बन गए हैं। नमाज को मेरे आका के सहाबा ने पढ़ा है, इस दुनिया के लिए हिदायत के सितारे बन गए हैं। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय क्या बात है। नारा लगाने की इनकी जिम्मेदारी है, कोई तुम में से भी है कोई भाई? माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है। जहन को हाजिर कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद। पीछे से बोलो, अरे दाएं से बोलो, अरे जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर।
मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, अभी चंद दिन पहले की बात है, जरा जहन हाजिर कीजिए। मैं सभी हजरात से चाहता हूँ थोड़ी देर मेरी तरफ देखें जरा, अब बात निकलनी नहीं चाहिए। अब मेरा मूड बन गया है इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती शहादत साहब मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं और इधर सैयद वसीम मियाँ साहब पीर तरीक़त रहबरे रहे शरीयत दुआ फरमा रहे हैं। इन उलमाए कराम की दुआएं मिल जाएं, इन सादात कराम की दुआएं मिल जाएं, इन पीराने इज़ाम की दुआएं मिल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। जरा मेरे प्यारे चंद दिन महीनों पहले की बात है, अभी मेरे प्यारे आपने भी सुना होगा कि हर गांव में क्या था, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं कि ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है, ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है। लोगों ने सोना छोड़ दिया, पूरी पूरी रात सोना छोड़ दिया। मैंने कहा तूने चोरों नादान, तूने चोरों के डर की वजह से सोना छोड़ दिया। तुझे दुनिया की फिक्र थी, तुझे अपनी जान की फिक्र थी, तुझे अपने माल की फिक्र थी, तो तूने सोना छोड़ दिया। लेकिन जब तेरा इंतकाल होगा तो तेरा माल तेरे घर में रह जाएगा, तेरी जान को निकाल लिया जाएगा। तेरे बेटे जिनके लिए पूरी जिंदगी कमाता रहा, जिनके लिए बेईमानी की, जिनके लिए गर्मी और सर्दी न देखी, जिन बेटों के लिए तूने नमाज न पढ़ी, जिन औलाद के लिए तूने ज़कात अदा ना की, वो औलाद तेरी कब्र पे 10 मिनट ना रुकेगी और तेरे दफन होते ही ऐलान करेंगे मेहमानों खाना खाकर जाना। 10वें में चने होंगे, 3जे में चने होंगे, फला फला काम जब होगा। लेकिन वो उस बाप को भूल गए कि जिस बाप ने सारी जिंदगी इन्हें कमा के खिलाया, जिस बाप ने तुझ बेटे को जूते पहनाने के लिए अपने जूते घिसा लिए, जिस बाप ने अपने बेटे को कपड़े पहनाने के लिए अपने कपड़े फाड़ लिए। बाप जब 500 रुपए की मजदूरी करके घर को आया था, बाप का दिल चाह रहा था 50 रुपए की रबड़ी खा लो, लेकिन बाप को याद आया मेरे बेटे को जूते पहनाने हैं, मुझे बेटे को कपड़े दिलाने हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, तुमने चोरों के डर की वजह से सोना छोड़ दिया। क्या तुम्हें अपनी मौत की कभी याद आई? क्या तुम्हें अपनी कब्र की तारीकी याद आई? क्या कभी तुम्हें अपनी कब्र की तन्हाई याद आई? जिस कब्र के अंदर सांप है, जिस कब्र के अंदर बिच्छू है, जिस कब्र के अंदर तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, जिस कब्र के अंदर तुम अकेले जाओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब मुनकर नकीर तुमसे हिसाब लेने के लिए आएंगे, उनकी हालत कैसी होगी? दांतों से जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उनके बाल सर से लेके पांव तक होंगे, उनकी आंखें नीली होंगी, चेहरा सख्त काला होगा। ऐसी डरावनी शक्ल में मुनकर नकीर तुम्हारे पास आएंगे। बताओ तुम कैसे हिसाब दे पाओगे? ऐ मेरी कौम के लोगों, आज इस महफिल में आए हो, निजामुद्दीन रामपुरी की तकरीर सुन रहे हो, ये मेरे प्यारे जलसा कायम कराया है। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला एक एक नौजवान सच्चे दिल से तौबा करेगा और ऐलान करके जाएगा इंशाअल्लाह ताला अब नमाज नहीं छूटेगी, अब नमाज नहीं छूटेगी। मुझे यकीन है यहाँ से जाने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुरान की अजमत, कुरान की अजमत, नमाज की बरकत, नमाज की बरकत, कुरान की अजमत। नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे, एक बहुत पहले ज़माने की बात है कि एक चोरों की गिरोह निकलती है, यानी एक चोरों की जमात निकलती है और एक बस्ती में पहुंच जाती है। और जाने के बाद एक घर में घुस गए। घर वालों ने जब चोरों के आहट देखी तो घर वाले जाग गए, महल्ले वाले जाग गए, बस्ती वाले जाग गए। जब बस्ती वाले जाग गए तो चोरों ने भागना शुरू कर दिया। अब चोर भागने लगे तो चोर कभी इस गली में और कभी उस गली में, कभी इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, लेकिन गांव वाले भी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। अब चोर परेशान हो गए, बचकर कहां जाएं, अब किधर जाएंगे? आज तो हमारी जान लाले पड़ गए हैं, अब तो उनकी जान की बाजी लग गई थी। चोर की जमात बड़ी परेशान हो गई। गांव के लोगों के हाथों में हथियार, गांव के लोगों के हाथों में डंडे, गांव के लोगों के हाथों में तरह तरह की चीजें। वो चोरों की जमात की जान लेने के करीब थे कि चोर एक ऐसे रास्ते पे पहुंचे कि जिस पर मस्जिद
मस्जिद थी, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने कहा मस्जिद का दरवाजा क्या खुला हुआ था? अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे प्यारे चोर मस्जिद में दाखिल हो गए और जल्दी से चोरों का जो सरदार था वो इमाम साहब के मुसल्ले पर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो गया। चोरों ने जमात बनाई और वो भी जल्दी से खड़े हो गए। वो झूठ मूठ की नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ नमाज की नकल करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। गांव वालों ने कहा चोर तो भाग गए, ये चोर नहीं है बल्कि ये तो नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर जैसे ही लोग वापस पलटे हैं, डाकुओं का सरदार मुसल्ले पे गिर गया और बड़ा ज़ारो कतार रोने लगा। बहुत ज़ारो कतार रोता, तड़प तड़प के रोता, सिसके ये ले ले के रोता। तमाम डाकुओं की जमात चारों तरफ से घेर लिया। कहा सरदार तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम्हारे जुल्म का आलम तो ये था कि जिस बस्ती में जाते तुम्हारा नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद करते। तुम बड़े दिलेर थे, तुम बड़े बहादुर थे, तुमने बड़े जुल्म किए हैं। सरदार तुम आज किसके खौफ से इतने खौफजदा हो गए हो? कहा सरदार क्यों डर रहे हो? बात क्या है? तुम तो जान देने से न डरते थे, तुम जान लेने से न डरते थे। कहा मैं किसी इंसान से नहीं डर रहा हूँ बल्कि लोगों, मेरी जमात के लोगों, आज हमने नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ नमाज की नकल की है तो अल्लाह ने हमारी जान बचा दी है। और अगर सच्चाई के साथ नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह हमें जहन्नम से आजाद फरमा देता। मेरी कौम के लोगों, तमाम डाकू मेरे प्यारे, तमाम डाकू भी रोने लगे। डाकू का सरदार कहता है आज तक मैंने बहुत चोरी की, आज तक मैंने बहुत जुल्म सितम किए, आज तक मैंने बड़े खून बहाए, लेकिन मेरे साथ के लोगों, मेरी जमात के लोगों, आज से तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं सच्चे दिल से तौबा करूंगा। तमाम डाकों की जमात ने कहा सरदार जब जुल्म करने में तुम्हारे साथ थे, जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, सरदार जब आज तक बुरे काम करने में तुम्हारे साथ थे, आज जब नेक काम की बारी आई है तो सरदार तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, सच्चे दिल से तौबा का कभी कभी वक्त आता है। इंसान का मूड हमेशा एक सा नहीं रहता, हालात एक से नहीं रहते, वक्त एक सा नहीं रहता। मेरी कौम के लोगों, डाकू का सरदार कहता है अब बताओ तुम्हें क्या करना है? डाकू की जमात ने कहा सरदार जो तुम्हें करना है वही हमें करना है। सरदार ने कहा सिजदे में सर रख दो। तमाम के तमाम अपने सिजदे में सर रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह तमाम हमदो सना तेरे लिए, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए, या अल्लाह तमाम खूबियां तेरे लिए। इस जमीन के पैदा करने वाले, आसमान के पैदा करने वाले, तूने शराबियों को माफ किया है, तूने जुआरियों को माफ किया है, तूने जानियों को माफ किया है, तूने बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ किया है। या अल्लाह खताएं हमने की थी, या अल्लाह गुनाह हमने किए थे, या अल्लाह जुर्म हमने किए थे। ए मेरे मालिक यहाँ तक आना हमारा काम था और माफ करना तेरा काम था। तारीख में लिखा जाता है कि सर सिजदे से ना उठे थे कि गैब से आवाज आ गई मेरे बंदों मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। नमाज की बरकत, नमाज की बरकत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत। नारे तकबीर। आज से मेरे प्यारे गदीपुरा के लोगों, आज से आपको ये अहद कर लेना है कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अजान की आवाज़ सुनेंगे फौरन से पहले मस्जिद में आ जाएंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मेरी कौम के लोगों, आज मेरी बहनें भी आई हुई है, ज़रा मेरी बहनें जहन को हाजिर करे। मेरे प्यारे एक औरत थी बनी इसराइल के अंदर जिसका एक छोटा सा मुन्ना था। हमारी बहनें और माएँ अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। हम और आप भी कभी छोटे मोटे मुन्ने थे, हमारी माओ ने हमारी बहनों ने भी पाला है। मेरे प्यारे इनका शुक्र अदा किया करो, इन्होंने हमारे पेशाब पखाने धोए हैं। इनके सामने कभी मुंह उठा के बात मत किया करो, इनसे कभी आंखें मत मिलाया करो। इनको दिन याद दिला देंगी तुम्हें कि जिस दिन तुमसे मेरे प्यारे पेशाब पखाना करना नहीं आता था और ये तुम्हें पेशाब पखाना करके तुम्हें धोलाती थी, तुम्हारा साफ करती थी और तुम्हें बड़े प्यार से पालती और पोसती थी।
ऐसी ही बनी इसराइल के अंदर एक प्यारी बहन थी मेरे प्यारे, उसका एक छोटा सा मुन्ना था मेरे प्यारे, बड़ी मुत्तकी थी, बड़ी परहेजगार थी, बड़ी नमाज की पाबंद थी। एक दिन क्या करती है मेरे प्यारे, अपने बच्चे को अपनी गोद से उतार के नीचे रख देती है और इतने में रोटी पकाने खड़ी हो जाती है। एक रोटी पकाती है और तंदूर में लगा देती है। इतने में तंदूर में लगाई, बच्चा एक तरफ खेल रहा है और मेरे प्यारे अजान की आवाज आ गई। इतने में नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, जो रोटी को अपनी तंदूर में छोड़ा यानी चूल्हे में छोड़ा और बच्चा उधर खेल रहा है। शैतान को बड़ा गुस्सा आने लगा, बताओ रोटी की फिक्र ना की, अपने बच्चे की फिक्र ना की, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। शैतान ने बड़े ख्यालात डाले, अरे रोटी जल जाएगी, अरे बच्चा तेरा इधर उधर रोने लगेगा, लेकिन शैतान की एक ना सुनी, नमाज पढ़ती रही। शैतान को गुस्सा आ गया, इसके बच्चे को उठाया और उठाने के बाद तंदूर में डाल दिया, दहकती हुई आग में डाल दिया। मेरी कौम के लोगों जरा जहन को हाजिर करो, इसका बच्चा शैतान ने मेरे प्यारे तंदूर में डाला। अंगारे थे जिसके अंदर कोयले दहक रहे थे। हालात तो ये कहते हैं कि बच्चे को जलकर राख हो जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे के लिए वो कोयले और अंगारे आग के फूल बन गए हैं। आग की तरह मेरे प्यारे आग नहीं रहे हैं, बल्कि फूलों की तरह हो गए हैं। बच्चा फूलों से खेल रहा है। इतने में उस औरत का शोहर आ जाता है और क्या देखता है कि उसकी बीवी नमाज पढ़ रही है, उसका बच्चा आग में बैठा हुआ है और आग जला नहीं रही है। मेरी कौम के लोगों जरा जहन को हाजिर करो, इसका शोहर इतने में ये बात लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और जाकर अर्ज करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी बीबी को मेरे पास बुला कर लेकर आ। जब वो लेकर आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए खातून, ए प्यारी बहन, बता तू क्या नेक काम करती है, कौन सी ऐसी नेकी करती है? ये औरत कहती है, मेरी बहन जहन से सुने, ये औरत कहती है मेरी पहली नेकी ये है कि जब मेरा वुजू टूट जाता है फौरन से पहले वुजू बना लेती हूँ। वुजू से रहना, वुजू बनाना, ये कितनी बड़ी नेकी है। आज हमारी बहनें किसी पे जादू हो जाता है, किसी पे टोना हो जाता है, किसी पे जिन्नात, किसी पे भूत, किसी पे कुछ, जगह जगह भागी फिरती हो। अरे नुस्खा ले जाओ राम निजामुद्दीन रामपुरी से, हमेशा बावुजू रहो, पूरी दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकती है। वुजू की बड़ी बरकत है, जब तुम वुजू बना लेते हो और जब तक तुम्हारा वुजू टूटता नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाता रहता है। ये खातून कहती है दूसरा काम ये करती हूँ, जब नमाज का वक्त होता है अपने सारे काम छोड़ देती हूँ और छोड़ने के बाद नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती हूँ। और मुझे कोई तकलीफ देता है, मेरा कोई दिल दुखाता है, मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ, उसको माफ कर देती हूँ। कोई जरूरतमंद मेरे पास आता है, मैं उसकी जरूरत पूरी करती हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए खातून, अल्लाह को तेरा ये नेक अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तेरे बच्चे के लिए आग को फूल बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी, मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन औरतें नेकी करने पर आए तो ठिकाना नहीं, आसमान को छू जाए। बेशक हक बात है, लेकिन इन हमारी बहनों ने भी हद कर दिए कुछ बातों में। कपड़े खरीदने में, शादी ब्याह का नंबर आ जाए तो कहेंगी हमारे पास तो कपड़े ही ना, सर्दी आ जाए तो कहेंगी कपड़े नहीं, गर्मी आ जाए तो कहेंगी कपड़े नहीं। और इनकी सेफ अलमारी खोल के देखेंगी जब, तो इन्हें पसंद नहीं आएगा कि पहनूं कौन सा, जी पहनूं कौन सा, यही बात है। और ये समझ लो मंगनी के कपड़े, शादी के कपड़े, छोचक के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, ऐसे लगता है जैसे कपड़े ही खरीदने आई हैं। जी जी, कपड़े ही खरीदने आई हैं। अरे अल्लाह की बंदियों, अरे यहाँ तक अब तो मौत के कपड़े बनाने लगी। ऐसी बात है, मौत के कपड़े बनाने लगी, सही बता रहा हूँ मैं। और ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जा रही हैं मौत में कि सही करके अगर देख लो तो नींद उड़ जाएगी आदमी की। कई कई हजार रुपए का, 200-500 रुपए का नहीं, बहुत बहुत। और अगर कुछ कहो तो क्या बता देंगे वो भी तो पहन के आई। जी, अरे वो जहन्नम में जाएगी तो तू भी जाएगी उसके साथ में। जी जी,
मेरी बहनों, नेकी पे पाबंदी से अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, जरा जहन को करीब कीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज मेरे प्यारे हम अपनी मौत को भूल गए, आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज नमाजों से हम दूर हो गए हैं। जरा जहन को करीब कीजिए। खलीफा अब्दुल मलिक है, ये मेरे प्यारे बहुत बड़े खलीफा है। ये मेरे प्यारे एक शख्स इनके पास आता है और आने के बाद मेरे प्यारे ज़ारो कतार रोने लगता है। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं, बता तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? ये कहता है, खलीफा अब्दुल मलिक, मैं कफन चोर था और कफन चुरा के अपनी जिंदगी को गुजारता था, लेकिन मैंने आज 5 कब्रों से नसीहत हासिल की है और मैं आज से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कफन चोरी नहीं करूंगा। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं, जरा ये बता तूने उन कब्रों में देखा क्या? ये कहता है, रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में मैं जब कब्रिस्तान पहुंचा और मैंने पहली कब्र को खोदा और मैंने उससे कफन चुराने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ है। यानी जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो उसके चेहरे को काबे की तरफ कर देते हैं। ये कफन चोर कहता है, मैंने मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ देखा, मैं डर गया। उसकी कब्र में मैंने आग देखी, मैंने उसकी कब्र में भयानक अजाब देखा। ये कहता है, मैं डर गया और मैं भागने लगा। जब मैं भागने लगा तो गैब से आवाज आई, एक कब्र पे आने वाले, भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि कब्र की तरफ पलट और जाके पूछ के इस पर अजाब क्यों हुआ है, इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहने लगा, मैंने हाथ जोड़ लिए, कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी रात की तारीकी में, ऐसे अंधेरे में, ऐसी जुल्मत और ऐसी तारीकी में जहां हर तरफ जानवरों की आवाज आ रही हो, इसलिए कि कब्रिस्तान में रात की तारीकी में जाना कोई आसान काम नहीं है। भयानक जगह होती है, दहशत होती है, वहाँ खौफनाक मंजर होता है। ये कहने लगा, मेरे मालिक, मैं कब्र पे नहीं जा सकता, गैब से निदाई बंदे जा और जाके पूछ इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहता है, बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और कब्र पे पहुंचा। और जब कब्र पे पहुंचा तो मैंने कब्र पे जाकर पूछा, बता तुझसे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है? तो गैब से निदा आती है, गैब से आवाज आती है कि ये बंदा दुनिया के अंदर शराब पीता था, ये दुनिया के अंदर जिना करता था। आज ये दोनों गुनाह बड़ी तेजी से हमारी कौम में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जिनाकारी आम होती चली जा रही है, आज शराब नोशी आम होती चली जा रही है, आज नशेबाजी आम होती चली जा रही है। जिस कौम के अंदर जिनाकारी फैल जाए, जिस कौम के अंदर शराबबाजी फैल जाए, जिसके अंदर शराब नोशी आम हो जाए, जिस कौम के नौजवान नशाखोर हो जाए, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर चली जाती है। ये कहता है, दूसरी कब्र पे गया और जब मैंने कफन चुराने की कोशिश की, मैंने कब्र को खोदा तो क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा खिंजीर की तरह हो गया है, यानी सुअर की तरह हो गया है। कहने लगा, उसके हाथ और पैरों में आग की बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई है। मैं भागने ही वाला था, इतने में गैब से आवाज आई, बंदे भागना नहीं है, बल्कि इस कब्र वाले से पूछ कि तुझसे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहने लगा, मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए कि अंधेरी थी, इसलिए कि हर तरफ तारीकी थी, जुल्मत छाई हुई थी, जानवरों के बोलने की आवाजें आ रही थी, इसलिए कि कब्रिस्तान में रुकना रात की तन्हाई में कोई आसान काम नहीं है। ये कहने लगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। गैब से निदा आई, ये इंसान दुनिया के अंदर हराम माल खाता था, अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था। मेरी कौम के नौजवानों, जरा जहन को करीब करो। आज 2 पैसे की बुनियाद पर हम झूठी कसम खा जाते हैं। आज हराम माल खाने का आदमी लगातार आदी होता चला जा रहा है। हमारी कौम में ये गुनाह जब तक दूर नहीं होंगे, हमारी कौम कामयाब नहीं हो सकती है। ये कहता है, तीसरी कब्र पे पहुंचा और जब तीसरी कब्र पे पहुंचा, मैंने कफन चुराने की कोशिश की। ये कहता है, मेरे प्यारे, जैसे ही कब्र खोदी, क्या देखता है कि मुर्दे की जीभ जबान जो मुंह में होनी चाहिए थी, वो उसकी गुद्दी में को लटकी हुई है और सारे बदन में आग की कीलें ठुकी हुई है। अल्लाहु अकबर। लोगों, ज़हन को करीब करो। मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे दिल कितने पक्के हो गए हैं, अपनी मौत को याद करके तुम कभी रोते नहीं, कब्र की वादियों को सोच के तुम कभी रोते नहीं, कब्र की जुल्मत और तारीकी को सोच के कभी तुम रोते नहीं। तुम्हारे दिल पत्थर हो गए हैं। निजामुद्दीन
रामपुरी कहता है, अगर अल्लाह के खौफ से तुम्हारे चंद कतरे आंसू निकल गए, तुम्हारी बख्शिश का सामान बनते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे प्यारे ये कहता है, मेरे प्यारे ये कहता है, मैं भागने लगा, इतने में गैब से निदा आती है, बंदे भागना नहीं है बल्कि कब्र के पास जा और जाने के बाद पूछ इससे कि तुझ पर अजाब क्यों हुआ है, अल्लाह तुझसे नाराज क्यों हुआ है। ये कहने लगा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के कहता है मैं कब्र तक पहुंचा, और जब कब्र तक पहुंचा तो गैब से निदा आई, ये आदमी दुनिया में चुगली करता था, ये गीबत किया करता था। मेरी कौम के लोगों, आज भाई भाई की गीबत कर रहा है, आज पड़ोसी पड़ोसी की गीबत कर रहा है, आज एक खानदानी दूसरे खानदानी की गीबत कर रहा है, मुक्तदी इमाम की गीबत कर रहे हैं, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले की गीबत कर रहा है। ये गीबत आपको तबाह बर्बाद कर देगी, इससे मुआशरा तबाह हो जाता है, इससे कौम तबाह हो जाती है, इससे खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस गीबत को छोड़िए, ईमानदारी को अपनाइए, सच्चाई को अपनाइए। इंशाअल्लाह अगर तुमने सच्चाई को अपना लिया तो तुम्हारी कब्र और हश्र दोनों कामयाब होते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे ये कहता है, मैं चौथी कब्र पे पहुंचा, और जब चौथी कब्र का मैंने कफन चुराने की कोशिश की तो ये कहता है बिल्कुल अलग मंजर देखा। पहली तीनों कब्रों से ये दिल दहलाने वाला मंजर था, आंखों को खोल देने वाला मंजर था। मेरे प्यारे ये कहता है होलनाक मंजर था, खौफनाक मंजर था, एक दहशतनाक मंजर था। मुर्दा कब्र में पड़ा है लेकिन आग में मेरे प्यारे गोते मार रहा है, भयानक अजाब में मुब्तला है, फरिश्ते उस पर सख्त अजाब कर रहे हैं। लोगों जरा जहन को करीब कीजिए, मेरे नौजवानों जरा दिल को हाजिर कीजिए। ये कहता है मुर्दा चीख और पुकार रहा था, मेरे प्यारे कहने लगा मैं भागने लगा, इतने में गैब से आवाज आती है, ए मेरे बंदे भागना नहीं है बल्कि अपने इस मुर्दे के करीब आ, कब्र के करीब आ और इससे आके पूछ कि इस पर अल्लाह नाराज क्यों हुआ है, इस पर अजाब क्यों हुआ है। मेरे प्यारे ये पूछता है, गैब से निदा आती है, ये नौजवान ये साहिब कब्र बेनमाजी था, बेनमाजी। रमजान के जब रोजे आते उन रोजे रखने में सुस्ती किया करता था, यानी रोजों को छोड़ता था, और नमाज का जब वक्त आता तो ये सुस्ती और काहिली करके सो जाता था। आज हमारी कौम एक बड़ी तादाद ऐसी है जो रमजान का मुकद्दस महीना आता है, रमजान का प्यारा महीना आता है, बरकतों वाला महीना आता है, रहमतों वाला महीना आता है, हम उसकी रहमतों से भागते हैं, हम उसकी बरकतों से भागते हैं, तरह तरह के बहाने करते हैं। हम रोजा नहीं रख सकते, हम रोजा नहीं रख सकते। मेरी कौम के लोगों जहन को करीब करो, ये अज़ाबे कब्र तुम्हारी ताकत नहीं है। हमें बुखार आ जाए हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर में दर्द हो जाए हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेट में दर्द हो जाए हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी कौम के नौजवानों बताओ, अगर अज़ाबे कब्र होने लगा, कब्र में हमारी अंधेरा छा गया, कब्र में हमारी सांप और बिच्छू आ गए, हम कौन बचाएगा? हमारा हमदर्द कौन है? हमारा रहनुमा कौन है? हमें क्या चीज बचा सकती है? मेरे प्यारे, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन मेरे प्यारे जमीन ताबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। 50,000 साल का वो दिन मेरे प्यारे जिसमें तुम्हारा कोई हमदर्द न होगा। मेरे प्यारे, अल्लाह कहरो ग़ज़ब में होगा, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के कहरो ग़ज़ब से थर्रा रहे होंगे। ऐसे आलम में तुम जैसे गुनाहगारों का क्या होगा, हम जैसे खताकारों का क्या होगा? ऐ मेरी कौम के लोगों, आज जलसे में आने वालों, सच्चे दिल से तौबा करनी है। रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें तौबा करके उठो, एक एक रोजा रखेंगे, एक एक नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमजान का वो मुकद्दस महीना है जिसकी हर साथ में, जिसके हर लम्हे में, जिसके हर दिन में कई कई लाख और करोड़ों से लोगों की बख्शिशें होती है। कभी रहमत होती है तो कभी बरकत होती है तो कभी जहन्नम से आजादी होती है। इंशाअल्लाह चंद दिन दूर रमजान का महीना है, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इरादा कर लीजिए, रमजान में अपनी मस्जिदों को आबाद कर देंगे, अपने घरों को अल्लाह के सिजदों से आबाद कर देंगे। मेरी कौम के लोगों, ये कहता है मैंने 5वीं कब्र खोदी, कफन चुराने की कोशिश की। ये कहता है जैसे ही कब्र खोदता हूँ बिल्कुल चारों कब्रों से अलग मंजर था, और मंजर भी ऐसा भयानक था। कहता है कि मैंने देखा कि एक नौजवान है जो जन्नती तख्त पर बैठा है, जन्नती ताज उसके सर पे सजा हुआ है, हुरो गिलमान उसकी खिदमत कर रहे हैं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरी हैरत की इंतहा न रही, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा दिल कुछ कह रहा था, मेरा दिमाग कुछ कह रहा था। कहने लगा पहली कब्रों में हालात कुछ और थे, इसमें कुछ मामला और है। मैंने कहा ऐ मेरे मालिक क्या मामला है? ये नौजवान इतने ऐशो आराम में क्यों है? जन्नती रानाइयों में है, अल्लाह के करम से माला माल हो रहा है, अल्लाह की रहमत से माला माल हो रहा है। गैब से निदा आती है, ऐ मेरे बंदे ये वो नौजवान है कि जिसने जवानी की हालत में सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और पक्का सच्चा नमाजी बन गया था। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज सच्चे दिल से तौबा करो इंशाअल्लाह, और सच्चे दिल से तौबा करने के बाद इंशाअल्लाह नमाजी बन जाओ, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी ज़कात अदा करो। आज का जलसा आपने जैसे सुना है वाकई दिल खुश हो गया है, और माशाअल्लाह आपकी यहाँ की तरक्की देखकर बहुत दिल खुश हुआ है। ये लिंटर पिछले साल नहीं था, शायद इसी साल ये लिंटर पड़ा है, बहुत दिल खुश हो गया है। और जैसा आपने इस साल ये जलसा सुना है, तकरीर को सुना है, बहुत दिल को खुशी हो रही है। पिछले साल आपने अपना अफरा तफरी का माहौल बनाया था, लेकिन इस साल वाकई आपने उलमा को बुला के तकरीर सुन के ये साबित कर दिया है कि जान तो जा सकती है लेकिन हुजूर का, अल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है। वाकई हमारे नौजवान ऐसे ही होते थे, जो जिस जंग में पहुंच जाए, जिस मैदान में पहुंच जाए, मेरे प्यारे वो अपने सिजदों से जमीन को आबाद कर दिया करते थे। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अच्छा भाई खत्म कर दूं या थोड़ी सी और कर दूं? अच्छा माशाअल्लाह भाई, बहुत दिल खुश हो गया भाई, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया आपने जैसा सुना है। और इन माओ बहनों के लिए बहुत दुआ करूंगा मैं, तुमसे बढ़िया सुना है, क्या बात है, बेशक माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो बेटी नौजवान है अल्लाह इनके मुकद्दर को रोशन फरमा दे, आमीन। और कोई बीमार हो अल्लाह इनमें से उसे भी शिफा अता फरमा दे, और आप में से भी कोई बीमार हो अल्लाह उसे भी शिफा अता, आमीन। अच्छा 5-6 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो, जी जी, बात और बस बात मुकम्मल होती है। आज एक चीज और चल रही है आज के जमाने में, ये जो नौजवान है ना 20 साल का और 16 साल का, ये बहुत इधर उधर को टांगे मार रहा। जहन से सुनो, प्यार मोहब्बत बहुत चल रही है, झूठी प्यार मोहब्बत। खानदान की इज्जत 2 मिनट में दाव पे लगा देता। जी जी। अब्बा ने 50 साल तक नमाजें पढ़ी, अब्बा ने हज किया, अब्बा ने दुनिया भर के नेक काम किए, लेकिन इसकी एक बार किसी नौजवान लड़की से आंखें मिल जाए, साफ अब्बा के सामने सीधा सीना तान के खड़ा हो जाता है, तुमने जो किया वो किया, लेकिन मुझे शादी उसी लड़की से करनी है। मेरे प्यारे तुझे अभी तजर्बा नहीं है, हालात ऐसे हैं जिससे तू शादी करने चाह रहा है, अरे जिस तुझसे उसने आंखें मिला ली है, हो सकता है वो किसी और से भी आंखें मिला सकती है। ये दुनिया के झूठे प्यार के चक्कर में मत पड़ ला, झूठे इश्क के चक्कर में मत पड़ ला, अपने बाप की कमाई हुई इज्जत को दाव पे मत लगाना। तेरे बाप ने 50 साल तक इज्जत बनाई है, तेरे बाप ने खानदान में इज्जत बनाई है, तेरे बाप ने अपनी बस्ती और दूसरी बस्ती में इज्जत बनाई है, लेकिन नौजवान अपने बाप को मत भूलना, अपनी माँ को मत भूलना। तेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तेरा बाप तेरे सामने अपनी
अपनी टोपी उतार कर रख देता है। तेरी माँ जिसने 20 साल तक तुझे रोटी पका के खिलाई, तेरी माँ के जिसने तुझे 20 साल तक कपड़े धो धो के पहनाए, तेरी माँ के जिसने तुझे रोटी गरम गरम पका के खिलाई, 2 मिनट में तेरी किसी नौजवान लड़की से आंखें क्या मिलती है? तू अपने बाप की इज्जत को दांव पे लगा देता है, तू अपनी माँ की इज्जत को दांव पे लगा है, तो अपने खानदान की इज्जत को दांव पे लगा देता है। लेकिन वाकई मैं तुम्हें गदीपुर के नौजवानों तुम्हें मुबारकबादी देता हूँ, जैसे तुम्हें मुफ्ती शहादत साहब मिले हैं, जैसा आलिम दीन मिला है, तुम्हें मुबारकबादी देता हूँ कि इस गांव के अंदर जो इन्होंने इस्लामी कल्चर पैदा किया है, इस्लामी माहौल पैदा किया है, ये बड़े बड़े लोगों से पैदा नहीं होता है, ये हिम्मत का काम है। इस जमाने में 8 साल तक किसी बस्ती में रहना अपने अखलाक की किरदार, अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर इन्होंने ये काम किया है, इल्म और तकवे की बुनियाद पर काम किया है, वरना तो 2 साल में बदनामी करा के भाग जाते हैं। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, ये आलिम दीन की बरकतें होती है। मेरे प्यारे आज हालात ये है कि नौजवान लड़के और लड़की बहुत गलत फहमियों में पड़े हुए हैं, और मैंने देखा है न जाने कितने व्हाट्सएप से शादी कर रहे हैं, फेसबुक से शादी कर रहे हैं, यूट्यूब पर देखकर शादी कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे शादी करनी है तो मुफ्ती साहब से आके पूछ कि हजरत कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए, मुझे निकाह करना है, कैसी लड़की होनी चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, तो मुफ्ती साहब बताएंगे माल मत देखना बल्कि कनीज़े फातिमा देखना, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद होती चली जाएंगी। जरा जहन को करीब कीजिए। मेरी कौम के नौजवानों, पहले की कौमों में एक ऐसा नौजवान था, एक दिल जला नौजवान था, एक आशिक नौजवान था, जो एक शादीशुदा औरत पर आशिक हो गया, और वो औरत बेचारी बड़ी नेक थी, बड़ी परहेजगार थी, बड़ी मुत्तकी थी। ये आशिक हो गया, उसके प्यार में मगन रहने लगा, उसके इश्क में झूमने लगा। एक दिन हिम्मत की और हिम्मत करके खत में खत लिखा, और खत लिख के कहा कि मैडम मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मैडम को जैसे ही मेरे प्यारे खत मिला, उसने अपने शोहर को बुला लिया और कहा मेरे शोहर नामदार, ये फला नौजवान जो है वो मेरे ऊपर आशिक हो गया है और मुझसे मुलाकात करना चाहता है, बताओ मेरे शोहर तुम्हारी क्या राय है। अब वो शोहर भी कोई जाहिल न था, बल्कि दीनदार था, पढ़ा लिखा था, ईमानदार था, वरना आज शक व शुबहात की बुनियाद पर तलाक़ें हो रही है, मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक कर बैठते हैं। मेरी कौम के लोगों, तलाक इसलिए नहीं थी कि तुम शक की बुनियाद पर तलाक दे दो, तलाक तो इसलिए रखी गई थी कि जब दोनों में बिल्कुल ना बनती हो, मरने पर बात आ जाए, जान देने पर बात आ जाए, तो जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना अपना निकाह अलग कर लो, अपना अपना रास्ता अलग कर लो। तलाक इसलिए रखी गई थी। लेकिन मेरे प्यारे, बीबी को चाहिए कि अपने शोहर पर एतमाद करे, और शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर पूरा भरोसा करे, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अब मेरे प्यारे, ये औरत कहती है फला नौजवान मुझ पर आशिक हो गया है, मुझसे मिलना चाहता है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अब ये कहने इसने ये नहीं कहा कि बता वो हुआ है या तू हुई है, इसने कहा मेरे प्यारे शोहर बताओ क्या राय है। शोहर कहता है मेरी शरीके हयात तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो कहती है मेरे शोहर नामदार, अगर तुम मुझ पे छोड़ते हो तो मैं उसका नौजवान का जवाब देती हूँ। उस औरत ने कहा, उसने पर्चे में जवाब लिखा कि अगर वाकई तुम मुझसे मिलना चाहता है, वाकई तुम मुझसे मुलाकात करना चाहता है, तो नौजवान 40 दिन तक मस्जिद के इमाम साहब के पीछे, 40 दिन तक तकबीर उला के साथ 40 दिन तक नमाज़ें पढ़ ली होंगी बाजमात। जब उस नौजवान को ये बात सुनने के लिए मिली तो खुशी के मारे कूद गया और कहा ये तो बड़ा आसान काम है, 40 दिन तक नमाज़ें पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जरा जहन को करीब कीजिए। ये नौजवान जब ये सुनता है, उस औरत के इश्क में गिरफ्तार था, मजनू बना फिर रहा था, मेरे प्यारे जल्दी से मस्जिद में गया और नमाज का एहतमाम शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन जब होते हैं तो मेरे प्यारे वो औरत बड़ी खुददार थी। उसने कहा जाओ उस नौजवान को भेजो, वो मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो
मुलाकात कर ले। जब उस नौजवान के पास खबर पहुंचती है, तवज्जो से सुनना, दिल मचल जाएगा। जब वो नौजवान ये सुनता है कि वो औरत मुझसे मुलाकात करने तैयार हो गई है, वो औरत, वो नौजवान जब ये सुनता है तो जवाब देता है, मैं जिस बदअमली का तैयार था, मैं जिस गुनाह का इरादा रखता था, मैंने उससे तौबा कर ली है और मैं किसी औरत को नहीं जानता बल्कि अपने रब को जानता हूँ। मैंने उस गुनाह से सच्ची तौबा कर ली है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अब मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ। सच्ची तौबा की है और नेक इंसान बन गया है, मुत्तकी इंसान बन गया है, परहेजगार इंसान बन गया है। मेरे प्यारे, जब उस औरत के शोहर ने ये बात सुनी, उसने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। वाकई अल्लाह सच्चा है, उसका फरमान सच्चा है। नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, नमाज इंसान को गुनाहों से रोक देती है, नमाज इंसान को गलत बातों से रोक देती है। ए मेरी कौम के नौजवानों, आज से पक्का इरादा करो, नमाज की पाबंदी करेंगे। जब तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे, माँ बाप के फरमा बरदार हो जाओगे, इंसान नेक बन जाओगे, ईमानदारी करने वाले हो जाओगे, सच्चाई से सच बोलने वाले हो जाओगे, रिज़्क़ हलाल खाने वाले हो जाओगे। जब तुम्हारी मौत आएगी और जब कब्र में जाओगे, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरे आका तुम पर नजर इनायत फरमाएंगे। जब मेरे आका तुम पर नजर इनायत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र बाग बनती चली जाएगी। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।